हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और हमने यहाँ पे बहुत बड़े से भगोने में आज चाय बैठाया है, क्योंकि दूध हमारे यहाँ 2 से 2.5 लीटर आता है ना, तो बड़ा सा बर्तन चाहिए होता है उसके लिए। तो आज मैंने इसी में बैठा दिया। और यहाँ पे अपना पानी भी मैं गर्म कर रही हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे जो दूध बचा था मैं वहाँ पे इसको भी अलग से बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि अद्दू को 1 गिलास सुबह दूध चाहिए होता है और वो बाहर अपनी दादी के पास बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमने दाल रख दिया है अद्दू के लिए, क्योंकि अद्दू ने दूध पी लिया है और हॉस्पिटल निकलने से पहले इनको दाल रोटी मुझे खिलाना है। तो ये ऑलमोस्ट बन के तैयार है। और यहाँ पे हमने रूम भी अपना मैनेज कर लिया है और अद्दू बिल्कुल काम नहीं करने दे रहे हैं। और यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी अपना मशीन। और ये पड़े हैं सारे अद्दू के खिलौने, जिनको इन्हें बिखेर के रखना बहुत पसंद है। देखो कितने सारे चप्पल बाहर पड़े हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तू घूमी को निकलने जा रहे हैं? अच्छा, इंजेक्शन लगेगा तो समझ में आएगा। तो तुम्हारा ड्रेस गंदा क्यों लग रहा है? मुझे आपने कुछ गिरा लिया यहाँ पे? सद्या देखो, इसने गंदा कर लिया कपड़ा अपना। पैंट भी पहन रही है। और यहाँ पे हो रही है अद्दू की टेम्पो की सवारी। और अब अद्दू इंजॉय कर रहे हैं और मुझसे कह रहे मम्मा हवा लग, मतलब हवा लग रही है इनको बहुत तेज। तो इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है अद्दू का। अद्दा नहीं, अद्दू को ड्रॉप पिलाना था इनको। वैक्सीनेशन इनका 5 ईयर्स से होगा। अभी ड्रॉप इनका चल रहा है, विटामिन ए वगैरह की ड्रॉप तो वही दी गई थी इनको। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है। धूप इतनी ज़्यादा है कि अकेले परेशान हो गई हूँ मैं बिल्कुल इनको लेकर। और ये हॉस्पिटल से आने के बाद संध्या का कचूमर निकाल रहे हैं। क्यों कचूमर निकाल रहे हो संध्या का? नहीं मारो उसको ऐसा अद्दू, गंदी बात। इतनी धूप थी आज बाहर, दोनों माँ बेटे जल गए बिल्कुल धूप में। बस बस बस, नहीं नहीं नहीं, फाइट नहीं करना, गंदी बात है ना अद्दू। तो आज जिस हॉस्पिटल में हम गए थे अद्दू को लेकर, वहाँ पे इनके पापा जाते थे और हम जाते थे दोनों लोग। तो फर्स्ट टाइम मैं अकेले गई वहाँ पे। जब वहाँ जाते थे हम लोग तो लाइन वगैरह नहीं लगना पड़ता था, क्योंकि इतनी जान पहचान थी उनकी कि काम बहुत ईजिली हो जाता था हम लोगों का। और आज मैं थोड़ा सा पैनिक हो रही थी कि अकेले कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन सच बताऊँ, एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से कि जब वहाँ हम पहुँचे तो सोचा नहीं था कि मतलब बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ होगा जैसे वकील साहब थे, जो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मली हो जाती थी। तो वहाँ पे एक हैं भैया जो जानते थे। तो पहले जब हम लोग जाते थे तो उनको कॉल करना पड़ता था कि भैया हम लोग आ चुके हैं, आप आ जाइए। और आज इत्तेफाकन मतलब जैसे ही हम वहाँ गए हैं और मुश्किल से 5 से 10 मिनट बाद वो मुझे दिख गए हैं और उन्होंने मुझे पहचान भी लिया है। और हमारा काम बहुत ईजिली हो गया वहाँ पे। तो मुझे लगा कि ये क्या मैसेज है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी एक दिन पहले कि कैसे सब होगा, कैसे काम होगा। और वहाँ जाते ही मुझे लगा कि किसी ने उनको भेजा है वहाँ पे कि नहीं। मैं सच बता रही हूँ कि मतलब ये वहाँ पे जो मैंने फ़ील किया है ना, मैं बता ही नहीं सकती। और मुश्किल से 20 से 25 मिनट में मुझे वेट करना पड़ा। मेरा सारा काम हो गया आज वहाँ का। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। अद्दू घूमने गए थे क्या? हाँ, घूमने गया था। क्या लेकर आए हो? क्या लाए हो जरा बता दो, क्या लाए हो? अद्दू तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, मम्मा की नजर ना लग जाए आपको। अच्छा पानी लाओ। अच्छा पानी लाए? हाँ। संध्या दीदी कहाँ हो भाई? और अद्दू मेरा आज बहुत स्मार्टी स्मार्टी लग रहा है। घूमने गया था अद्दू। तू वाला पानी दे दो भाई, बॉटल में इनके भर के।
और अद्दू क्या लेकर आए? फिर से ये चिप्स लेकर आए हैं। बहुत गंदी बात है बेटा। कहाँ गए थे? घूमने गए थे। जरा हेलो बोल दो सबको, हेलो। नहीं खाना नहीं है उसको बिल्कुल। शाम के 6:45 बज चुके हैं और ट्यूशन भी पढ़ा लिया है मैंने। आज बच्चों को थोड़ा देर तक पढ़ाई मैं, क्योंकि आज ऑफ था मेरा, तो सोचा बच्चों को देर तक पढ़ा लूँ। और दिया जलाने का टाइम हो गया था, फिर मैं चली आई। तो यहाँ पे 2 दिए जलाऊंगी मैं, एक लक्ष्मी जी के लिए और दूसरा तुलसी माँ के लिए। बाहर तुलसी रखा हुआ है मैंने। पूजा में बहुत मन से करती थी और आज भी करती हूँ, लेकिन उतना मन तो अब नहीं लगता है। लेकिन मन को थोड़ी सी शांति ज़रूर मिलती है पूजा करने से, और एक मेडिटेशन भी हो जाता है साथ ही साथ। तो करती हूँ मैं। और उसके बाद शाम का खाना भी बनना है। अभी 1-2 काम भी मेरे पास है जो कि मुझे करना है, और कल से फिर से कंटिन्यू करना है ऑफिस। इस बार तो संडे भी ऑफ नहीं रहेगा मेरा, क्योंकि मैंने वीकेंड पे एक छुट्टी ले ली है ऑलरेडी। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ पे संडे में भी वर्क होता ही होता है। तो इस बार तो नहीं मिलने वाली छुट्टी मुझे संडे में। रात के खाने में बना था यहाँ पे दाल चावल और सब्जी, क्योंकि दिन में सब लोग भाग दौड़ रही सबकी, तो हो नहीं पाया था। तो रात में दाल चावल, और फास्ट भी है, तो ये हुआ कि चलो कुछ बन जाए, रात में दाल चावल ही बन जाए। और आज मेरे किचन में एक काम मेरा इसलिए बढ़ गया कि अद्दू को जो दलिया मैंने रखा हुआ था, इतनी चींटियाँ लगी उसमें, इतनी ज़्यादा चींटी थी उसमें कि मतलब मुझे आधे घंटे लग गए बिल्कुल मैनेज करने में, उसको साफ़ करने में। और एक्स्ट्रा मुझे आधा घंटा देना पड़ा किचन में। तो आज तो मैं थोड़ी सी थक गई हूँ। और अद्दू देखते हैं ग्रुप में क्या कर रहे हैं, है ना। और रात के खाने में इन्होंने जितना मुझे दौड़ाया है ना आज, इनको मन कर रहा है मैं पनिशमेंट कर दूँ और इनके हाथ में बांध के इनको बैठा दूँ, है ना अद्दू। और मोगली बने हुए, मोगली ऐसे को मारता थी मम्मा को। और आज हम लोग कहाँ गए थे? तू जरा बता दीजिए, कहाँ गए थे? ऑफिस नहीं गए थे, हॉस्पिटल गए थे हम लोग। तो ये क्या कर रहे हो? गंदी बात कुछ भी करते हो? ईचिंग हो रही है क्या? ईचिंग हो रही है बिल्कुल। और यहाँ पे अद्दू बाबू भी सो गए हैं और संध्या दीदी भी सो गई है, दोनों लोग सो चुके हैं। और हम अभी नहीं सोए हैं, क्योंकि मुझे तो काम था, कल से ऑफिस जाना है, तो थोड़े बहुत काम थे मेरे पास। और ये दोनों आज थक हार के सो गए हैं। लव यू सो मच अद्दा बाबा। तो सबका सोना हो चुका है और मैं जग रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे एक 2 से 4 लाइन का एक सॉन्ग सुनाना है आप लोगों से, और उसके बाद मैं आप लोगों को गुड नाइट बोलूँगी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठना है कल मुझे, कल से फिर भाग दौड़ है। सुनाते हैं सॉन्ग। दुनिया बनाने वाले तूने ये क्या किया, जो दिल दिया था तूने तो फिर दर्द क्यों दिया। आंसू की तरह एक दिन, आंसू की तरह एक दिन तू आँखों से गुजर के देख। ओ आसमान वाले जमी पर उतर के देख। ओ आसमान वाले जमी पर उतर के देख। होती है क्या जुदाई ये तू भी बिछड़ के देख। ओ आसमान वाले जमी पर उतर के देख। ओ आसमान वाले जमी पर उतर के देख। होती है क्या जुदाई ये तू भी बिछड़ के देख। ओ आसमान वाले जमी पर उतर के देख। ओ आसमान वाले जमी पर उतर के देख। क्यों बनाया सच में ये दुनिया ईश्वर, आपने क्यों बनाया? बनाया भी तो सच में इमोशन नहीं दिया होता अंदर। क्यों बनाया इस दुनिया को? वाकई इस दुनिया में भगवान ने कुछ भी फालतू नहीं बनाया है। सच बताऊं तो कुछ भी फालतू नहीं बनाया है। अगर शरीर बनाया है, 2 आँख, कान, हाथ, तो सब यूज़ का है। कुछ भी
अननेसेसरी भगवान ने नहीं बनाया है। अब जब व्यक्ति बाहर निकलता है ना, जब परिस्थितियों को फेस करता है, तो अब समझ में आता है कि वाकई हर चीज़ की नीड है लाइफ में। जीते वो भी है जिसके पास एक हाथ होता है, वो भी जीते हैं इस दुनिया में, लेकिन खुशनसीब वो व्यक्ति अपने आप को मानता है जिसके पास दो हाथ होते हैं। और उस समय ये लगता है ना, जब सामने कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसके पास वाकई जो मेरे पास है उसके पास नहीं होता है, तो लगता है कि चलो मेरे साथ भगवान ने अच्छा किया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बेहद ज़रूरी होती हैं लाइफ में, लेकिन हाँ, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है, किस्मत ही मानना है इसको। और मेरे साथ जब ये घटना हुई थी ना, तो मेरे एक चाचा हैं, वो कानपुर में रहते हैं, तो वो आए थे। बाद में मुझे ये चीज़ें पता चली, तो हम मतलब उस समय क्या स्थिति होगी परिवार की, लोगों की, ये तो अज्यूम कर सकते हैं आप लोग। तो उन्होंने कहा था कि ये जो हुआ है ये तुम लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन ऊपर वाले ने जो किया है वो सही किया है। तो बाद में ये पता चली कि ये तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन जिसने किया है वो सही किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसने इतना बड़ा हादसा करके मेरे जीवन में क्या अच्छा किया है, मेरे लिए क्या सोचा था उसने, मुझे नहीं पता। लेकिन जब बाहर निकलो, जब सफ़र करो, अकेले जिम्मेदारियां उठाओ ना, तो समझ में आता है बहुत छोटी बात नहीं होती है, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए। हर एक दो दिन पर ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं कि मुझे वाकई व्यक्त करना पड़ जाता है, जबकि मैं सोचती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी होपलेस हो जाती हूँ, सच बताऊँ। कभी कभी मिलते हैं कल फिर आप लोगों से हम एक नए ब्लॉग में। कोशिश पूरी रहती है हमारी कि जो भी हो पाए, मेरे जीवन में जो चल रहा है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से को दिखाती रहूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरे अपने शुभचिंतक जो भी हैं मुझे देखें कि मैं क्या कर रही हूँ, माँ बाप भाई बहन जो भी लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि अब तो टाइम मिल नहीं पाता ज़्यादा बात करने का किसी से, तो मुझे यही कन्वीनियंट लगता है कि मैं यही करती रहूँ, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहन माँ बाप सबसे मिलती रहूँ, और अपना प्यार यूँ ही बनाते रहिए हमारे ऊपर। बस सपोर्ट की ज़रूरत है और कुछ नहीं, बाकी तो मैं कर लूँगी। अपना सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग हम पे, और मिलते हैं कल फिर से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद है, जो कि मैं रोज़ बोलती हूँ, दिल से धन्यवाद है। और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं कल फिर आप लोगों से। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।